हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर के डी श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। एंड आई होप कि आप लोग जहां भी हैं, जैसे भी हैं, बहुत ही अच्छे से होंगे, खुशहाल होंगे और अपने आप को बहुत ही प्रोटेक्शन में रख करके ही कहीं आ जा रहे होंगे, सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे होंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप बगैर मास्क लगाए और सरकार के बताए हुए नियमों का पालन करेंगे, मास्क लगाएंगे और सरकार के नियमों का पालन करेंगे। फ्रेंड्स, बड़ी मजबूरियां हैं, बड़ी सावधानियों के साथ में रहना है। और अगर जो हम इन सावधानियों को अपने जीवन का एक पार्ट बना लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी समस्याएं खुद ब खुद समय के साथ में अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। फ्रेंड्स, बहुत दिन से जो है मैं सोच रहा था कि आपको कुछ गिफ्ट दिया जाए, तो आज का जो है एक वीडियो है जो कि बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, बहुत ही यूँ कह लीजिए कि उम्दा टॉपिक है, जिसका असाध्य इलाज के अंतर्गत जो है देखा जाता है, असाध्य बीमारियों में देखा जाता है कि इसका जल्दी इलाज नहीं हो पाता है। कहने को तो बहुत सारी बातें रहती हैं, लेकिन पेशेंट महीना, 2 महीना, साल भर, 6 महीने बाद में फिर वो डिसअपॉइंटेड होकर के, दुखी होकर के इलाज करना बंद कर देता है और उसकी समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। तो आइए आज बात करेंगे आज के गहन टॉपिक पे, इनफर्टिलिटी, मेल इनफर्टिलिटी, लो स्पर्म काउंट, इम्पोटेंसी। ये तीनों अपने आप में एक दूसरे के पूरक लगते हैं, लेकिन ये अलग अलग हैं और इनका अलग अलग तरीके से इलाज होता है। तो आज का मेरा बेसिकली मेन जो टॉपिक है वो लो स्पर्म काउंट, शुक्राणुओं की कमी हो जाना। जो मेल हैं, अगर जो उनके अंदर स्पर्म काउंट की कमी हो जाए, 15 मिलियन पर ml से भी अगर जो कम के जो है दायरे में आते हैं, तो ऐसे कंडीशन में उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मित्रों, देखिए, मैं हमेशा सहज और साधारण भाषा का प्रयोग करता हूं ताकि दूर दराज के हमारे जो भी पेशेंट हैं उनको मेरी बात समझ में आनी चाहिए। तो इसलिए बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करता हूं, बहुत ही सिंपल साधारण वीडियो बनाता हूं और आशा करता हूं कि आपको समझ में आएगा। तो आइए आज की बात करते हैं। इसको 3 चरणों में मैं बांटता हूं। बात है हमारी लो स्पर्म काउंट, जिसके वजह से क्या है कि हमारे वीर्य में जो स्पर्म है उनकी संख्या का कमी हो जाना, शुक्राणुओं की कमी होना। क्या कारण है इसके, इसको मैं 3 तरीके से बताता हूँ। पहला कि लो स्पर्म काउंट किन कारणों से कम हो जाता है। दूसरा, क्या इसके पैथोलॉजिकल काजेज हो सकते हैं। तीसरा, क्या इसके जो है सोशियो इकोनॉमिक कारण हो सकते हैं। क्या इसके जो है हमारे खुद के द्वारा उत्पन्न की गई क्या समस्याएं हैं जिनके वजह से इससे दिक्कत होती है। तो मित्रों, सबसे बड़ी बात अगर जो देखी जाए तो अगर जो किसी भी पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या 15 मिलियन पर ml से कम आती है, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर जो इस मात्रा से कम में उनके जीवित शुक्राणुओं की संख्या अगर जो 50% से भी कम होती है, तो ऐसे पुरुष साधारणतया जो है पिता बनने से वंचित रह जाते हैं। अगर जो 25% से कम जो है अगर जो इनकी मात्रा रह जाती है, तो वह जो है जीवन पर्यंत जो है दवा खाते रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती। क्या कारण है? तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर जो किसी पेशेंट को वैरिकोसील हो गया, अंडुसेंट टेस्टिस हो, एपिडिडाइमस सिस्ट हो, आर्काइटिस हो, एसटीडी हो, तो ऐसे पेशेंट जनरली देखने को मिलता है कि उनके स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं, जिसके वजह से वह पिता बनने से वंचित रह जाते हैं।
ये इसका पैथोलॉजिकल कारण है। दूसरा क्या है कि कुछ स्टेरॉइड्स ज़्यादा लेने के वजह से, ज़्यादा मात्रा में स्टेरॉइड लेते रहें। कुछ लोगों की होड़ सी होती है कि नहीं आज इतना मतलब जिम करते हैं, इतनी बॉडी बनाने में अपने आप को लग जाते हैं। तो क्या होता है कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो बहुत ही दुबले पतले होते हैं और उनको दूसरे को देख करके ये होता है कि मैं भी स्ट्रांग बनूंगा, मेरे भी मसल्स जो है बहुत ही भयंकर होने चाहिए। तो वह अनेक तरीके के जिम पाउडर का प्रयोग करना शुरू करते हैं, प्रोटीन पाउडर का प्रयोग करते हैं, बहुत सारे नाम के मार्केट में हैं। तो उनका जो है ये अत्यधिक मात्रा में प्रयोग करने के वजह से उनके स्पर्म काउंट धीरे धीरे कम होने लगते हैं। अब ये जो है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स के वजह से बता रहा हूँ। इंजॉय एंड मॉडर्नाइज लाइफ आज के समय का सबसे घातक चीज़ है कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो दूसरे को देख करके सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, दूसरे को देख करके अल्कोहल लेना शुरू कर देते हैं, दूसरे को देख करके टबैको का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा करने के वजह से उनका जो एड्रेलिन, नॉन एड्रेलिन और डोपामीन है, ये इम्बैलेंस स्टेज में होना धीरे 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 शुरू होता है, जिसके वजह से टेस्टोस्टेरॉन का सिक्रीशन धीरे धीरे कम हो जाता है, उसका परसेंटेज कम होने लगता है और फलस्वरूप स्पर्म काउंट कम होने लगता है। ये बहुत बड़ा कारण है। तीसरा एक सबसे ज़बरदस्त कारण बताता हूँ कि कुछ लोग जो कि गुटखा का प्रयोग करते हैं, तंबाकू का प्रयोग करते हैं, पान मसाले का प्रयोग करते हैं, तो मित्रों उसमें जो है सुपारी, नट चुविंग बहुत ही घातक है। ये क्या करता है कि वीर्य को जो है पतला कर देता है। दवा करते रहेंगे, अगर जो इसको छोड़ते नहीं हैं तो आप कभी भी नहीं ठीक हो सकते हैं और आपकी समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी। इसलिए आपको गुटखा खाना छोड़ना पड़ेगा। नट का प्रयोग, सुपारी का प्रयोग जो है एकदम से आपको छोड़ना ही पड़ेगा। आइए मित्रों, जैसे जैसे मैंने पैथोलॉजी बताया है, जैसे जैसे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर बताया है, जनरल काजेज बताए हैं, वैसी क्रम में हम इसका इलाज लेकर के चलते हैं। तो अगर जो किसी को अंडुसेंट टेस्टिस हो गया हो, अंडुसेंट टेस्टिस हो मतलब उसका टेस्टिस वृषणकोश अंदर की तरफ धंस गया हो और उसका कारण अगर जो देखा जाए तो 90% केसेज में ये जो है वेट लिफ्टिंग वाले जो पेशेंट होते हैं उनमें होता है। जिम के जो ट्रेनर जो होते हैं, जिम कसरत करने वाले होते हैं, उनको होता है। स्पोर्ट्समैन जो क्रिकेटर होते हैं, हॉकी प्लेयर होते हैं, उनको चोट लगने के वजह से अगर जो ऐसा हो रहा है तो ऐसे पेशेंट के लिए कोनियम मैक 200 बहुत ही रामबाण औषधि है। अगर जो किसी को ट्यूमर के वजह से वैरिकोसील हो गया है या एपिडिडाइमल सिस्ट हो गया है तो या ट्यूमर हो गया, टेस्टिस ट्यूमर देखने को मिल रहा है, तो ऐसे पेशेंट अगर जो कैलकेरिया फ्लोर का प्रयोग करते हैं, 200 कैलकेरिया फ्लोर का अगर जो प्रयोग करते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही जल्दी उनको इस समस्या से समाधान हो जाएगा। आर्काइटिस अगर जो इन्फेक्शन हो गया या एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, अगर जो ऐसे पेशेंट को मेडोराइनम के साथ में अगर जो आर्निका और हेमामेलिस का प्रयोग किया जाए लगातार 3 महीने तक, तो मैं मान के चलता हूँ कि ऐसे पेशेंट बहुत ही जल्दी जो है उनको इस समस्या से समाधान मिल जाएगा। अगर जो किसी पेशेंट को जो है बैक हिस्ट्री देखने को मिल रही है कि बहुत ज़बरदस्त उसको टाइफाइड फीवर हुआ और टाइफाइड फीवर होने के बाद में वह जो है कभी पिता नहीं बन पाया, स्पर्म काउंट उसके बाद में धीरे धीरे करके कम होती चली गई, तो मित्रों ऐसे पेशेंट में अगर जो हम चाइना का प्रयोग करते हैं तो उनका स्पर्म काउंट अवश्य ही बढ़ जाएगा और उनको इस समस्या से निजात मिल जाएगी। अब आइए मैं बात करूंगा, ये हो गए पैथोलॉजिकल पेशेंट। अब अगर जो कोई पेशेंट ऐसा है कि उसे पहले चोट लगी
बाद में सिस्ट का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद में उसको वैरिकोसील हो गया। तो मित्रों ऐसे पेशेंट के लिए अगर जो हम कैलकेरिया फ्लोर, साथ में जो है थूजा, इसके साथ में जो है अगर जो हम आर्निका और पेशेंट अगर जो कहीं हिस्ट्री मिल रहा है कि वह जो है हैवी सप्लीमेंट जिम पाउडर का प्रयोग कर रहा था, तो अगर जो इस तरीके की हिस्ट्री मिल रही है तो कैलकेरिया फ्लोर, थूजा और साथ में अगर जो हम ऐसे पेशेंट के साथ में कोनियम मैक का प्रयोग करते हैं तो वह अवश्य ही इस प्रकार की समस्या से निजात पा सकता है। मित्रों हर पेशेंट की ससेप्टिबिलिटी अलग होती है, इसलिए उसकी पोटेंसी मेडिसिन की अलग अलग होगी हर पेशेंट के लिए। इसलिए कहीं कहीं पोटेंसी को मैं छोड़ रहा हूं, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में या हमारे लिंक पे या कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करके अपनी समस्या बता करके हमसे अपनी दवा और पोटेंसी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर जो पेशेंट को लंबे समय से अल्कोहलिक होने के वजह से, टोबैको यूजर्स होने के वजह से या स्मोकिंग करने के वजह से अगर जो उसकी स्पर्म काउंट कम हुई है, तो ऐसे पेशेंट अगर जो अपना इलाज करना चाहते हैं तो सबसे पहले इन बुरी आदतों को छोड़ दें। बुरी आदतों को छोड़ने के बाद में अगर जो ऐसे पेशेंट लोबेलिया इन्फ्लाटा के साथ में नक्स भूमिका का प्रयोग अगर जो करते हैं, लोबेलिया इन्फ्लाटा जो है 2-2 बूंद सुबह दोपहर लेना है, शाम को नहीं लेना है। रात में सोते समय नक्स भूमिका अगर जो 15 दिनों तक प्रयोग करते हैं और उसके बाद में इस दवा को बंद करके एसिड फॉस क्यू, डेमियाना क्यू और अश्वगंधा क्यू, इन तीनों मेडिसिनों को अगर जो 20-20 बूंद जो है सुबह शाम आधे कप गुनगुने पानी में, गुनगुना पानी बिल्कुल हल्का सा जो है लाइट बिल्कुल, अगर जो प्रयोग करते हैं तो मैं मान के चलता हूँ कि जो है 3 महीने के अंदर इन्हें पुत्र सुख की प्राप्ति हो जाएगी। इनके यहाँ जो है इन्हें माता पिता बनने का सौभाग्य इन्हें प्राप्त होगा। अब आइए पैथोलॉजिकल में कुछ हमारे डॉक्टर्स हैं, कुछ हमारे मेडिकल स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ हैं जो कि किसी एक्सरे सेंटर, सीटी स्कैन सेंटर, एमआरआई सेंटर या अल्ट्रासोनोलॉजी सेंटर पे जो है वह जो है बैठते हैं, जिसके वजह से हाईली रेडिएशन में रहते हैं और अभी तक वो अगर जो माँ बाप का सुख नहीं प्राप्त कर पाए हैं, तो ऐसे पुरुषों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि डेमियाना क्यू, अश्वगंधा क्यू और जिनसेंग क्यू के अगर जो 20-20 बूंद सुबह दोपहर शाम अगर जो लेते हैं और साथ में एक्सरे 30 मेडिसिन का प्रयोग करते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि 3 महीने के अंदर अवश्य उन्हें संतान सुख की प्राप्ति हो जाएगी। मित्रों समस्याएं अगर जो हैं तो समाधान भी हैं। हम असफल हुए हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सफलता के लिए हम बहुत ही साहसी या जो है मेहनत में कमी कहीं रह गई होगी। दूसरा चीज़ ये है कि आप मायने नहीं रखता कि कितनी महंगी दवाइयाँ करते हैं, मायने ये रखता है कि जो फिजिशियन, जो डॉक्टर ने आपको देखा उसने कितना इंटरेस्ट लिया आप में और आपने कितना प्रिकॉशन लेते हुए इन दवाइयों का प्रयोग किए और क्या क्या सावधानियां बरतें। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं सोचते हैं कि डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत नामी गिरामी हैं, तो मैं दवा भी खाता रहता हूँ, साथ में थोड़ा सा अल्कोहल, बियर और थोड़ा सा टोबैको लूँगा, थोड़ा थोड़ा फ्रेश होने के समय में टोबैको ले लूँगा, रात में सोने के समय थोड़ा सा अल्कोहल ले लूँगा। तो मित्रों आपको कभी फ़ायदा नहीं हो सकता है, क्योंकि इधर आप जो है औषधि ले रहे हैं और उधर आप विष ले रहे हैं। फिर से आपसे एक करबद्ध निवेदन है कि मैंने जो कोई भी मेडिसिन आपको बताई है वह हर पेशेंट के लिए अलग अलग है, हर पेशेंट के ऊपर उसकी पोटेंसी अलग है, उसका डोज अलग है। तो आप इन दवाइयों का प्रयोग अवश्य ही किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक फिजिशियन के माध्यम से लें, स्वयं के तजुर्बे के अनुसार, स्वयं के विवेकानुसार ना प्रयोग करें। आइए आज का ज्ञान। मित्रों जो लोगों का स्पर्म काउंट कम हो गया है तो वो बेसिकली कुछ चीज़ों को छोड़ दें और इन दवाइयों का प्रयोग करें और मुझे आप फ़ोन करके बताएंगे कि 3 महीने के अंदर जो है
आपका काम हो गया और आपको संतान सुख की प्राप्ति हो गई। पहला चीज़, आपको दही, खटाई, नींबू, अचार नहीं खाना है। दही, खटाई, नींबू, अचार नहीं खाना है। फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पीना है। और आपसे करबद्ध निवेदन है कि मदिरा, अल्कोहल और खास करके जो है आपको किसी भी प्रकार की सुपारी मुंह में रखनी ही नहीं है। इवन मीठी सुपारी तक नहीं रखनी है। मित्रों, अगर जो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप अवश्य ही पिता बनेंगे और मुझे बेहद खुशी होगी। आप चाहें तो मुझसे हर मंगलवार को निःशुल्क हमारे कैंप के माध्यम से आप जो है हाथी मत्था मंदिर, सीतापुर रोड, लखनऊ में मेरा कैंप लगता है, वहाँ पर मुझे दिखा सकते हैं शाम को। अभी जो है कोरोना की वजह से कैंप लगाना संभव नहीं है, तो इसलिए आप दोपहर में 1 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में आप हमसे बाई फ़ोन मेरे नंबर पे आप मुझसे जो है बात करके मुझसे जो है अपनी समस्या रख सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 63 92 32 97 68 6392329768। मित्रों, एक बार मैं आपको लिख करके भी बता देता हूँ। ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप लोग देख लीजिए। आप चाहें तो मुझसे अपनी समस्या जो है बाई फ़ोन भी जो है रख सकते हैं। और अगर जो आपके अगल बगल में, आपसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि कोई भी ऐसे बुजुर्ग महिला या दादी माँ, बूढ़ी माँ या कोई भी भाई बंधु हो जो पैसे के अभाव में जिनका इलाज नहीं हो पा रहा है, चाहे जितनी बड़ी समस्या हो, चाहे ट्यूमर हो, गांठ हो, कैंसरस हो, नॉन कैंसरस हो, मैलिग्नेंसी हो, नियोप्लास्टिक हो, तो ऐसे पेशेंट या जो है पाइल्स की प्रॉब्लम हो, तो ऐसे लोगों को आप प्लीज़ मेरे पास भेजें। मैं उनसे किसी भी प्रकार का पैसे नहीं लूँगा, लेकिन सिर्फ मंगलवार के दिन ऐसे लोगों को भेजें। मैं उनका निःशुल्क इलाज करने के लिए तत्पर हूँ, वचनबद्ध हूँ। धन्यवाद मित्रों। और सभी डॉक्टरों से अनुरोध करता हूँ कि यदि आपके इर्द गिर्द ऐसा कोई दिखे तो प्लीज़ उनकी मदद करें। थैंक यू।